जब व्यक्ति का दिमाग सातिर होता है, उसके दिमाग में कोई ना कोई षड्यंत्र हमेशा चलता रहता है, तो व्यक्ति चाहे न्यायालय में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे जेल में हो, वहां पर भी उसका दिमाग षड्यंत्र से बाहर नहीं आता, वहां पर भी वो सातिरपन से बाज नहीं आता। अरविंद केजरीवाल के साथ यही है। अरविंद केजरीवाल ने जिस सातिरपन से, जिस षड्यंत्र के तहत उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया, एक समाज सेवी, एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया, यानी अन्ना हजारे जैसे समाज सेवी को दरकिनार किया, उनकी भावनाओं को ठोकर मारा और आम आदमी पार्टी का गठन करके राजनीति में यानी सत्ता तक आए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अब अरविंद केजरीवाल जब शराब मामले के घोटाले में फंसे हुए हैं, जेल में हैं, तिहाड़ जेल में हैं, तो वहां पर भी षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, वहां पर भी अपने सातिर दिमाग से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में वहां पर जज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जज हैं जो दिमागदार हैं, जिन्होंने तुम्हारी तरह ही पढ़ाई की है, वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, तुम्हारी एक एक करतूतों को पकड़ लेंगे, तुम्हारी एक एक बात को पकड़ लेंगे और तुम्हारी जमकर फजीयत होगी। यही स्थिति हो रही है। अरविंद केजरीवाल जब से ईडी की गिरफ्त में है, तो जज या तो अरविंद केजरीवाल को फटकार लगा रहे या फिर अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ताओं को, वकीलों को फटकार लग रही है। अब आप देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बड़े नेता हैं, बयान के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इसके लिए सबूत चाहिए, इसके लिए ठोस प्रमाण चाहिए। तो जज ने कहा अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए क्या कोई याचिका दायर की थी या प्रार्थना पत्र दायर किया था, यानी जमानत के लिए कम से कम प्रार्थना पत्र तो चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल ये सोचते हैं कि जैसे वो बाहर की दुनिया में थे, उसी तरह से कोर्ट कचहरी का मामला भी उनके लिए साथ में चलेगा। बाहर की दुनिया एक अलग है, लेकिन कोर्ट में आएंगे, कचहरी में आएंगे, जेल में रहेंगे, तो वहां पर नियम के तहत ही कार्रवाई होगी और उस नियम की प्रक्रिया को आपको पूरा करना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का बयान नहीं लिया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस पर भी जबरदस्त फटकार लगी, इस पर भी बहुत जमकर डांट लगी। तब जज ने कहा कि केजरीवाल के पास कितने सम्मन भेजे गए थे? 9 सम्मन भेजे गए थे, ये बयान को दर्ज करने के लिए ही। जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल का बयान के आधार पर, वो भी दूसरों के बयान के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल का बयान तक नहीं हुआ गिरफ्तारी से पहले। तब जज ने कहा कि 9 सम्मन भेजे गए थे केजरीवाल को बयान दर्ज करने के लिए। बार बार ये कहा जाता था कि केजरीवाल बयान दर्ज कराएं, बयान दर्ज कराएं, लेकिन ईडी के सम्मन को दरकिनार अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो घर का मामला है और इस मामले को तो वैसे ही निपट लेंगे, चुनाव आ रहा है, ईडी के सम्मन को दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और चुनाव के बाद जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो उन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। यानी अरविंद केजरीवाल अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं। अरविंद केजरीवाल ये सोचते हैं कि कोर्ट उनके लिए कुछ भी नहीं है, कानून उनके लिए कुछ भी नहीं है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी का सम्मन जा रहा था उस सम्मन का भी जवाब नहीं दिया। उसी को लेकर आज कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जब अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करने के लिए ईडी बार बार सम्मन भेज रही थी, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान क्यों नहीं दर्ज कराए। तो ये खिलवाड़ अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने साथ किया है और इसी का परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल को ये भुगतना पड़ रहा है और जेल से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही। अब मंगलवार को फिर अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई होने वाली है। अब देखना होगा कि उनमें जमानत मिल पाती है कि नहीं। लेकिन जैसी स्थिति अभी बन रही है, ऐसी स्थिति में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने तमाम खेल किए हैं, सम्मन का जवाब नहीं दिया और ईडी को बयान दर्ज नहीं कराया, तो ये सारे जितने मामले बन रहे हैं, तो इन सब मामलों में साफ तौर पर पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल को अभी किसी भी तरह से राहत नहीं मिलने वाली है और वो जेल में ही रह सकते हैं।